मॉर्निंग गाइस। तो हमारी नेगेटिव इंटररिएक्शंस चल रही थी जिसमें हमने पैरासिटिज्म के बारे में कल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था कि पैरासिटिज्म यानी नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन जिसमें क्या है, एक जो होस्ट है एक जो हमारा पैरासाइट है वो क्या है, अपने होस्ट या अदर ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंड है, लेकिन वो क्या है, अपने जो उसका जो होस्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर रहा है। वहीं हमने इनमें स्टेम पैरासाइट, टोटल और पार्शियल रूट पैरासाइट की बात की थी, जिसमें हमने कुकुस्टा यानी हमारी अमरबेल का एग्जाम्पल लिया था। इसके अलावा हमने चंदन का एग्जाम्पल लिया था स्टेम पैरासाइट में, और हमने रेफलिशिया का एग्जाम्पल लिया था हमारे रूट पैरासाइट में। वैसे ही आज की हमारी जो इंटररिएक्शंस हैं, जो हमारी नेगेटिव इंटररिएक्शन है, पैरासिटिज्म यानी परभक्षिता या हम कहें भक्षण, तो इसमें क्या है, इसमें भी अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंडेंट है पूरी तरह से अपने फूड के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अपने होस्ट से अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या है, ख़त्म कर देता है, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मार देता है। जैसे कि हम बात करें शिकार और शिकारी क्या अपने शिकार को खाने के लिए मारता है, उससे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। वैसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारे गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है, हर्बीवोरस है। इनको हम हर्बीवोरस कहेंगे क्योंकि ये हर्ब्स पर डिपेंड करते हैं, तो ये क्या अपने फूड के लिए हर्ब्स पर डिपेंड करते हैं और पौधों की पत्तियां वगैरह खाते हैं। लेकिन जब ये ओवर ईटिंग हो जाती है इनकी, जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो वो क्या पूरा पूरा पेड़ ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पौधे को तो नुकसान होता है, इसके साथ साथ जो हमारे सॉइल इरोजन है उसकी समस्या भी, और डिफोरेस्टेशन उसकी समस्या भी पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें तो हर्बीवोरस है, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हर्ब पर, फूड के लिए। ये भी एक टाइप की भक्षण की प्रक्रिया हो गई है, भक्षण की प्रोसेस हो गई है, प्रीडेटिज्म की प्रोसेस हो गई, जिसमें हर्बीवोरस है वो क्या है, हर्ब्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हमारे जो कार्निवोरस है वो क्या है, हर्बीवोरस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल हम लें तो हम टाइगर लॉयन वुल्फ ले सकते हैं। वो क्या है, हर्बीवोरस है, काऊ हमारी डियर आ जाएगी, ठीक है। इन पे क्या है, इन पे डिपेंडेंट, और अपना फूड को प्राप्त करने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या है, इन हर्बीवोरस को मार देते हैं। वहीं हम तीसरा एग्जांपल है तो हमारे हो जाएंगे ऑमनीवोरस यानी सर्वाहारी। वो क्या है, ये हर्ब्स पर भी डिपेंड कर रहे हैं और हर्बीवोरस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। अगर उन्हें हर्बीवोरस नहीं मिला तो वो हर्ब ले लेंगे, हर्ब नहीं मिला तो मीट वगैरह पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी में एग्जाम्पल लेते ह्यूमन आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ये हमारी क्या है, प्रीडेटिज्म का एग्जाम्पल हो गया है, जिसमें हमने क्या है, ये जो हर्बीवोरस है ये हर्ब्स पर डिपेंड कर रहा है, ये कार्निवोरस है ये हर्बीवोरस पर डिपेंड कर रहा है, ऑमनीवोरस इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, लेकिन वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा, जिसमें से ये तो हमारा हो गया ग्रेजिंग का एग्जाम्पल। जब ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो क्या है, प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा, डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा सॉइल इरोजन भी हो सकता है। और ये हमारा हो गया शिकारी वाला। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि क्या होते हैं, ये हमारे मोस्टली ऑर्किड टाइप के प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस में हम इंक्लूड करें तो ये क्या है, ये और ये जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजन उन मिट्टी में लगते हैं जिनमें नाइट्रोजन कम होता है, या फिर हम करें मार्शी एरिया या दलदली इलाकों में इस टाइप के प्लांट्स लगते हैं। ये क्या होते हैं, इस टाइप की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या है ना, कीट भक्षी बन जाते हैं या इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, अलग से टाइप का उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, या तो वो कलर्स जैसे बन जाते हैं पिक्चर टाइप, या हम कहें कि इनमें क्या होता है, इनकी जो लीफ होती है ना, उनमें क्या होता है,
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगी होती हैं, ठीक है, इनकी लीव्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगी होती है। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इनके साथ साथ कुछ सेंसरी हेयर अपेंडिसेस मिलते हैं, इसके अंदर सेंसरी हेयर अपेंडिसेस मिलते हैं इस टाइप के प्लांट में। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई कीड़ा इन पे आके बैठता है तो ये क्या है, जो हेयर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या है, ये फूल है वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसमें मोस्टली HCl और पेप्सिन मिलता है, ठीक है। ये HCl तो क्या करता है, जो इंसेक्ट आया है अंदर उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेप्सिन क्या है, उसके जो प्रोटीन्स है उनको तोड़ने का काम करता है। तो ये जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ये मोस्टली ऑर्किड्स प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम ब्लेडर वर्ड को इंक्लूड करते हैं और पिक्चर वर्ड को इंक्लूड पिक्चर कलश, आपने घटपर्णी सुना है, सेम वही है, वही प्लांट है ये पिक्चर प्लांट और ब्लेडर प्लांट। तो उनमें क्या है, इनमें इंक्लूड करते हैं। वैसे ये जो है इनमें यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस और हमारा डायोनिया, ये प्लांट्स आते हैं इनमें। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट तो इसका पॉइंट हो जाएगा कि ये नेगेटिव इंटररिएक्शन है। कि क्या है, नेगेटिव टाइप ऑफ इंटररिएक्शन से, जिसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रह रहा है, उसको हार्म कर रहा है और उसे क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। परभक्षिता इसका मतलब एक क्या है, दूसरे पर टोटली डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। इसमें क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट अगर इसकी हम इसकी बात करें तो इसमें फूड ही होती है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा है उसे हम होस्ट लेके चल रहे हैं, कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म है इसको टोटली हार्म हो रहा है। तो क्या है, या तो वो टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर हम कहें कि वो मर जा रहा है, मर जाता है। तो ये क्या है, इस टाइप के नेगेटिव इंटररिएक्शन से, जिसमें क्या है, एक है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंड करता है, और जो हमारा जो इंटररिएक्शन है उसमें जो हमारा होस्ट है जिस पर डिपेंड हो रहा है वो क्या है, उसको टोटली या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या मर जाता है। अब ये तो हो गई इसकी बात की इंटररिएक्शन किस टाइप की है। अब देखिए हमारी जो पहले वाली इंटररिएक्शन थी हमारी परजीविता, या उसमें क्या था, होस्ट पर डिपेंड था लेकिन होस्ट को नुकसान भी पहुंचा रहा था लेकिन उसको मार नहीं रहा था। सेम इसमें जस्ट उल्टा है, सॉरी थोड़ा सा चेंज है, उल्टा नहीं है। इसमें भी क्या है, उस पर डिपेंड है और उसके क्या है, नुकसान भी पहुंचा रहा है और टोटल उसको मार भी रहा है। तो ये है हमारे इस इंटररिएक्शंस के बाद हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं ओवरग्रेजिंग, यानी जो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो हमारी गाय भैंस बकरी है, अगर वो ओवर चर जाते हैं किसी किसी पॉपुलेशन या किसी प्लांट्स को, जब उनकी ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो क्या है, देखिए जब
ग्रेजिंग कंट्रोल हो या ग्रेजिंग की जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोल टाइप में हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत चढ़ लिया और चलो जी हो गया, तो क्या होता है, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि फ़ायदा ही होता है। मान के चलिए कोई हम पशु पक्षी है, हमारे रेवड़ वगैरह तो दिखते हैं ना गली मोहल्ले में, तो जो रेवड़ जा रहा है अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को या पर्टिकुलर प्लांट पॉपुलेशन को, हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, अगर वो उसको चढ़ता है तो क्या है, वो उसकी पत्तियां खा जाएगा, लेकिन क्या है पत्तियां तो खा जाएगा और लेकिन वो क्या है, वो उसमें नई जो लीव्स हैं उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या है बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजिंग ओवर हो रही है या ओवर ग्रेजिंग की प्रोसेस हो रही है, बहुत ज़्यादा चराई हो रही है, तो क्या होता है ना, वो उनके सारी जो लीफी पार्ट है, एरियल पार्ट है, उनको ख़त्म कर देता है। जब एरियल पार्ट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, रुकावट हो जाएगी, खाना बनेगा नहीं, पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब पौधे को नुकसान पहुंच रहा है तो आप जानते हैं पौधा है, उसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, करेक्ट। तो क्या है, जब पौधा ही जाता है या खत्म हो जाता है तो सॉइल इरोजन की प्रोसेस होने लगती है, मिट्टी का कटाव होने लगता है और इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी होने लगता है। तो ये नेगेटिव इंटरजेक्शंस का एक एग्जांपल हो गया। ग्रेजिंग क्या है, नॉर्मल फीडिंग प्रोसेस है जो कि हमारे चौपहिया जानवर से, हमारे कैटल हैं, उनके द्वारा यूज की जाती है। जो कि हमारे कैटल्स है उनके द्वारा यूज की जाती है। देखिए यहाँ क्या है, ग्रेजिंग एक फीडिंग प्रोसेस है जो कि हमारे कैटल हैं, हमारे गाय भैंस बकरी हैं, उनके द्वारा क्या है यूज की जाती है। अब ये जो ग्रेजिंग एक लिमिटेड हो रही है तो ये क्या है, प्लांट्स के लिए यूजफुल है क्योंकि ये क्या है, प्लांट में ग्रोथ को इंड्यूस करती है या हमारे ग्रोथ को बढ़ाती है। लेकिन वहीं अगर ये ग्रेजिंग ओवर हो जाए या इन द केस ऑफ ओवर ग्रेजिंग तो ये क्या होगा, ये प्लांट्स के सारे एरियल लीफी पार्ट को खत्म कर देगी।
ये क्या है, एरियल पार्ट हमारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, फोटोसिंथेसिस रुक गई है, प्लांट्स मर गया है, उसकी वजह से क्या है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हम ओवर ग्रेजिंग का हो गया कि अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो क्या क्या प्लांट्स को नुकसान हो जाएगा और ये नेगेटिव रिएक्शन है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। तो कुछ प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन लेक या नाइट्रोजन की कमी वाले सॉइल्स में मिलते हैं, उन प्लांट्स में क्या है, फ्लावर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं या कीट भक्षी टाइप हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, कीड़ों को मारकर उनका खाना बनाने लगते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे हर्बीवोरस ओमनीवोरस टाइप, ठीक है। हर्बीवोरस क्या है, ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोरस पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस या मांसाहारी। तो क्या है, कुछ एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस पे डिपेंड कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कार्निवोरस। वो क्या है, हमारे ओमनीवोरस हो जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। अब कुछ एक है बर्ड, ठीक है। यहाँ तो हम क्या है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, अब हम पर्टिकुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वो क्या है, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। यानी कीट भक्षी, आप इनको नोट कीजिए। अब देखिए, हमें जो इंसेक्टिवोरस है ये क्या है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या है, कीट भक्षी बन जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो इनके फ्लावर्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो इनमें हम अगर एग्जांपल लें तो हमारे आ जाएगा
यूट्रिकुलेरिया, इसको बोलते हैं ब्लेडर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा हमारा नेपेंथस आ जाएगा। अब आपने एक घटपर्णी प्लांट का नाम सुना होगा, जिसके पौधे क्या है, सॉरी जिसके फूल हैं वो क्या है, कलश के रूप में या कलश जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो ये हमारा नेपेंथस है, यही है वो घटपर्णी पादप। इसके फ्लावर क्या है, कलश के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनमें क्या है, सेंसरी हेयर अपेंडेजेस मिलते हैं, जो कि क्या है, जब कोई कीड़ा आके बैठता है तो वो उसको सेंस कर लेते हैं, क्या टक दे से ढक्कन को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिक्चर प्लांट या हम कहें इसको कलश प्लांट। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक आता है डायोनिया, ये भी हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और अब देखिए नेपेंथस है, इसमें क्या है, इसके फ्लावर है वो पिक्चर या हम कहें कलश के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसमें क्या है, सेंसरी हमारे ठीक है, ये क्या है, फ्लावर्स ट्रांसफॉर्म इनटू पिक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या हम कहें कलश में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये जो यूट्रिकुलेरिया है, इसके फ्लावर का जो माउथ है वो नैरो हो जाता है, वो संकरा हो जाता है, जिसमें अंदर और बहुत सारे अंदर हेयर्स निकलते हैं, तब हेयर्स बन जाते हैं, जिससे अगर कोई भी कीड़ा उसके अंदर जाता है तो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो नेपेंथस में है वो हमारा जो फ्लावर है वो पिक्चर या कलश में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड एक कैप is found on flower's mouth। ठीक है, जैसे ही कोई कीड़ा आके उस पर बैठता है तो क्या है, ये जो हमारा जो ढक्कन है फ्लावर का वो क्या है, वो बंद हो जाता है या हम कहें वो ढक जाता है। बेसिकली जो नेपेंथस है हमारा, इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और श्रीलंका में बहुत ज्यादा मिलता है। जिससे क्या है, पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जिससे पेप्सिन का सिक्रेशन होता है। एंड सेंसरी हेयर्स आर आल्सो फाउंड। ठीक है, तो ये तो हो गई नेपेंथस की बात। ये मिलता कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में। या फिर हम बात कहें कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये जो अजीबोगरीब जितने भी टाइप के प्लांट होते हैं सब जाके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात नेपेंथस की। इसके बाद अगर हम हमारी सेकंड बात करें तो हम ले सकते हैं डायोनिया। ये क्या है, ये अब ये जो डायोनिया प्लांट है ना, इसके फूल में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये ऊपर मिलती है और लाल कलर की होती है। इस लाल कलर की होने के कारण क्या है, जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जाके उस पर बैठ जाते हैं। बस
उन सॉइल में मिलते हैं जिनपे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन लेक सॉइल में मिलते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करके उनसे नाइट्रोजन मिलती है। अब देखिए, इसमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगी होती है जो कि पत्तियों के साथ में लगी रहती है, जिससे HCl और पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। अब यहाँ पर HCl है, ये क्या है, इंसेक्ट्स को मारने का काम कर रहा है, और पेप्सिन है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन आप जानते हैं नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होती है हमारी प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़कर उसे नाइट्रोजन को प्राप्त करना है। इसलिए क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसमें आप यूट्रिकुलेरिया ले सकते हैं। यूट्रिकुलेरिया में क्या है, जो ऊपर का जिसका माउथ है फ्लावर का, वो क्या सकरा टाइप का होता है, और अंदर की ओर काफी हेयर अपेंडिसेस निकलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कीट है, कोई भी कीड़ा इंसेक्ट है, वो अंदर जा पाता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पाता है। तो ये थे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर हम ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये नाइट्रोजन लेक सॉइल है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मार्शी एरिया या दलदली एरिया, उनमें मिलेंगे। तो हमने इसमें ग्रेचिंग का एग्जाम्पल देखा, हमने इसमें मतलब शिकारी शिकार वाला एग्जाम्पल देखा, और ये हो गया इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल, जिसमें हमारी क्या है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसको ज़रूरत के लिए क्या है, प्लांट्स इंसेक्टिवोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा।